कभी आपने सोचा है कि अगर हमारी पूरी इंसानी सभ्यता किसी की रसोई के एक फ्रिज में बंद हो, जहां हम रोज के हमारे झगड़े, हमारी तरक्की और हमारी तबाही सब किसी के देखने भर के लिए हो। ये एक छोटी लेकिन गहरी कहानी है जो हमें बताती है कि हर महान सभ्यता का एक अंत होता है और हर अंत के पीछे होता है एक बीज जो किसी और के लिए नई शुरुआत बनता है। कहानी की शुरुआत होती है एक पुराने अपार्टमेंट से, जहां एक कपल गैल और रॉब वहां शिफ्ट हुए हैं और उस अपार्टमेंट में उन्हें एक पुराना फ्रिज मिलता है। पुराना मतलब शुरुआती दौर का फ्रिज, जब रेफ्रिजरेटर्स का आविष्कार ही हुआ था। शिफ्टिंग से ब्रेक लेकर कुछ देर थकावट दूर करने के लिए गैल जब वाइन की बोतल निकालती है, तब रॉब पुराने फ्रिज से निकालकर बर्फ ले आता है, जिस पर गैल उसे ताना भी देती है, आखिर वाइन में बर्फ कौन डालता है, और वो भी इतनी पुरानी फ्रिज से निकालकर जो शायद सदियों से बंद होगी। लेकिन तभी बर्फ के टुकड़े में उसे कुछ अजीब सा दिखता है। वो कोई छोटा कचरा या कीड़ा नहीं, बल्कि था एक मैमथ, एक बहुत ही छोटा, लगभग चींटी की आकार का मैमथ। लंबे दांतों वाले मैमथ हाथी आइस एज में ही विलुप्त हो चुके हैं। तो आखिरकार ये कैसे मुमकिन है, और वो भी इतने छोटे आकार में। मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने पर उस हाथी के शरीर पर भाले नजर आते हैं, और जब वो दोनों फ्रिज का दरवाजा खोलकर देखते हैं तो वहां छोटे छोटे आदि मानव जैसे लोग दिखाई देते हैं, जैसे किसी ने पूरी दुनिया को सिकोड़कर एक छोटी बोतल में भर दिया हो। वो गुफाओं में रहते हैं, आग जलाते हैं, एकदम प्राचीन मानव सभ्यता की तरह, शुरुआत जैसी। कुछ ही घंटों में लेकिन चीजें बदल जाती है। वहां समय इतनी तेजी से दौड़ रहा है कि घंटों में ही सदियां बीत रही है। अब वहां झोपड़ियां बन रही है, छोटे खेत, जानवर, और फिर घोड़े, बैलगाड़ियां, घर, शहर और एक पूरी सभ्यता, जहां इंसान अब शिकार छोड़ बाजार से चीजें खरीदने लगा है। जंगल की गुफाओं से निकलकर पक्के मकान, मीनारे और महलों में रहने लगा है। गैल और रॉब इन सबको एक चुपचाप दर्शक की तरह देख रहे हैं, बिना कोई दखल दिए मानव सभ्यता को विकसित होते हुए देख रहे हैं। उसी दौरान रॉब उस छोटे मेहमत हाथी को अपनी गमले की मिट्टी में पूरी इज्जत के साथ दफनाता है, जिसमें सिर्फ कुछ ही मिनट लगते हैं। जिसके बाद वो फिर लौटकर जब देखते हैं, तब तक वहां इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो चुका होता है। कुछ ही पल पहले जो आदि मानव थे, वो बिजली बना लेते हैं, ट्रेन चला लेते हैं, टावर बना लेते हैं, जो पहली नजर में देखने पर लगता है कि इंसान अपने सुनहरे भविष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगले ही पल इंसान युद्ध की तैयारी में लग जाता है, और फिर टैंक, बम और लड़ाइयाँ। एक छोटी सी दुनिया में बड़ी बड़ी गलतियां दोहराई जाती है, और जो विनाश चल रहा है उस बारे में रॉब और गैल कुछ नहीं करते, बस देखते हैं। शायद वो ये विनाश रोक सकते थे, लेकिन फिर भी वो दोनों कुछ भी नहीं करते। लेकिन विनाश के बाद एक बार फिर से विकास शुरू होता है, और देखते ही देखते आधुनिक युग में पहुंच जाते हैं, जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, एरोप्लेन्स और बड़े बड़े सुपरमार्केट्स बन चुके हैं। गैल और रॉब अब ईश्वर जैसा महसूस कर रहे हैं। लेकिन तभी शहर के बीचों बीच एक बम आकर गिरता है, जिसके धमाके के साथ वहां न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाती है। और फिर वो दिन आता है जब सब कुछ खत्म हो जाता है। एक भीषण न्यूक्लियर ब्लास्ट, एक चमक, और फिर अंधेरा। सभ्यता मिट जाती है। गैल एक गहरी सांस लेती है। रॉब सिर्फ चुप रहता है, कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि कहने को अब कुछ बचा ही नहीं। वो सिर्फ देख सकते थे, जैसे ईश्वर देखते हैं, जिसे अपने ही बनाए लोगों की बर्बादी देखनी पड़ रही हो। लेकिन कुछ समय बाद जब फ्रिज में सब ठंडा हो जाता है, वो दोबारा झांकते हैं। अब वहां कोई इंसान नहीं है, बल्कि कुछ और है, एलियन जैसी प्रजाति, बहुत ही विकसित। उनके शहर हवा में तैरते हैं। उनकी टेक्नोलॉजी प्रकाश और गुरुत्वाकर्षण को तोड़ चुकी है। उनकी दुनिया में युद्ध नहीं, सिर्फ विकास है। गैल और रॉब ये सोचकर अब मुस्कुरा रहे हैं कि शायद ये सभ्यता है
जो इंसानों की वो गलती नहीं दोहराएगी। लेकिन तभी वहां पर भी कुछ ऐसा होता है जैसे कि ऊर्जा के ज्यादा उपयोग से वहां पर एक कॉस्मिक ब्लास्ट होता है और एक वर्म होल बन जाता है, जो देखने पे तो खूबसूरत लगता है लेकिन वही उस दुनिया की तबाही का कारण भी बनता है। और हम जान पाते हैं कि असीमित विकास भी विनाश का कारण बन सकता है। हम सोचते हैं कि हम अपने भाग्य के मालिक हैं, लेकिन क्या पता कोई हमें देख रहा हो। अगर आप किसी छोटी दुनिया के ईश्वर होते, तो क्या आप उन्हें बचाते या सिर्फ देखते जैसे टीवी देख रहे हो? इस कहानी में हम बनते हैं एक ऐसे ईश्वर जो कुछ नहीं करता, जो हो सकता है शायद सही भी हो, हमारे लिए ना सही। इस कहानी का अंत हमें जैसे ईश्वर का पक्ष भी समझा रहा है। जहां अगली सुबह वो एक बार फिर से जब फ्रिज खोल कर देखते हैं, तब वहां देख पाते हैं कि इंसानी सभ्यता ने एक बार फिर से आदि मानव के रूप में शुरुआत कर ली है। एक और नई शुरुआत, फिर से एक नई एवोल्यूशन, शायद फिर से उसी चक्र में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो जरा सोचिए, क्या हम भी वही गलती कर रहे हैं जो उस सभ्यता ने की थी? क्या हम भी हमारे अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर अब भी वक्त है बदलने का? कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने विचार जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे द मूवी एक्सप्लोरर, और हमारा ये चैनल बहुत ही जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने वाला है, और आप सबके सहयोग से ये बहुत ही जल्द हो पाएगा। इसलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार ऐसी एक और अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।